नमस्कार बच्चों। आज हम साइलोटम की लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को साइलोटम प्लांट का डिटेल में एनाटमी और मॉर्फोलॉजी बताई थी पिछले लेक्चर में। आज हम इसका रिप्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि किस प्रकार इसमें प्रजनन होता है। तो जैसे कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, तो ये चित्र जो है इसमें देखिए आप कि कैसे जो प्लांट है उसके ऊपर ये स्पोरेंजियम जो है वो लगता है, यानी कि बीजाणु जो है वो उत्पन्न होते हैं। और ये जो बीजाणुधानी है इसके अंदर मियोसिस होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कि जो स्पोर्स बनते हैं, जो बीजाणु बनते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं और ये जर्मिनेट करके फिर गैमीटोफाइट बनाते हैं। गैमीटोफाइट यानी कि युग्मोद्भिद। तो युग्मोद्भिद के अंदर फिर आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम, इन दोनों का निर्माण होता है। ये बहुत ही सरल प्रकार के होते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट एम्ब्रियो में या भ्रूण में परिवर्तित होकर जब ये हो जाता है तो इसको ये नए प्लांट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये है इसका पूरा जीवन चक्र। तो अब हमने ये देख लिया था कि किस प्रकार इसका प्लांट जो है, इसके अंदर राइजोम पाया जाता है, राइजोइड होते हैं, मूल नहीं पाई जाती, और जो इसकी पत्तियां होती हैं वो भी शल्कीय होती हैं और उनके शल्कीय पत्तियों के एक्सेस में ही ये जो बीजाणुधानी है वो उत्पन्न होती है। तो ये जो बीजाणुधानियाँ और जो कार्य है फोटोसिंथेसिस का या प्रकाश संश्लेषण का, ये तने के द्वारा किया जाता है। तो अब हम इसका प्रजनन देखते हैं कि इसके अंदर अब हम देखेंगे कि दो प्रकार के मुख्यतः प्रजनन पाए जाते हैं। एक तो वेजिटेटिव या कायिक प्रजनन और दूसरा जो है वो बीजाणु द्वारा जनन। तो पहले लेते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो साइलोटम न्यूडम में जैमे जो हैं वो देखे जाते हैं। और ये जो जैमे या गैमे जिनको हम कहते हैं, ये एक प्रकार की बड़ी ही सरल संरचनाएं हैं। ये बहुकोशिकीय होती हैं और इनके अंदर जो है वो कोई विशेष प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती, बस ये राइजोम के ऊपर उत्पन्न होती हैं और फिर ये डिटैच होके या इससे पृथक होकर पेरेंट बॉडी से ये अपने आप डिवाइड करके नया जो है वो प्लांट बना लेती है। तो ये कई बार जो है ये प्रोथैलस भी बनाती है और कई बार ये पेरेंट बॉडी जो है वो भी बना लेती है। तो अब दूसरे प्रकार का जो है वो है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स या बीजाणुओं द्वारा प्रजनन। ये बीजाणु जो हैं वो एक ही प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, यानी कि ये हीट्रोजीनस नहीं होते, ये होमोजीनस होते हैं। अब ये जो बीजाणु हैं वो सूक्ष्म होते हैं। स्पोरेंजिया, जैसे कि मैंने बताया था आपको, बीजाणुधानी जो है वो स्पोरेंजिया, ये 3 ट्राइलोब्ड होती हैं और ट्राइलोब्ड में फिर जब ये डिहीस होती हैं, यानी कि इनके अंदर से जब स्पोर्स निकलते हैं, तो ये जो स्पोर्स हैं ये बहुत ही सूक्ष्म 2 या 3 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, ट्राइलोब्ड होते हैं। और ट्राइलोब्ड और इसके अंदर जो है वो ट्राइलोब जो होते हैं वो ट्राइलोब संरचना
इसके अंदर होती है, जैसे कि इसमें आप देखेंगे जैसे स्पोरेंजियम जो है वो डेवलप होता है, तो इसमें वॉल जो है वो 4 लेयर्स की होती है, 4 या 5 लेयर की होती है। और इसमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं। दूसरी जो कोशिका है, जो आंतरिक कोशिका मानी जाती है, या प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ये स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण करती है। और ये इस प्रकार की संरचना ये स्पोरेंजिया की होती है। अगर हम इसका टीएस देखें तो टीएस जो है वो इस प्रकार से होता है। देखिए 3 प्रकार के इसमें ये दिखाई दे रहे हैं। ये 3 हैं और इसका जो एलएस है वो इस प्रकार का है, टीएस जो है वो ये दिखाई दे रहा है। इसमें 4 या 5 बाहर की लेयर्स हैं। अंदर टेपिटम होता है, ये जो आंतरिक जो है वो टेपिटम है, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वो जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसके निर्माण में सहायक होता है, उसको फूड या न्यूट्रिशन जो है वो प्रदान करता है। अब जब स्पोर्स जो हैं वो पूरे विकसित हो जाते हैं, ये स्पोर्स जो है वो किडनी शेप के होते हैं और मियोसिस द्वारा क्योंकि उत्पन्न होते हैं तो ये हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होते हैं। अब ये जर्मिनेट करके एक स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। ये स्पोरोफाइट क्या है? ये प्रोथैलस कहलाता है। बहुत ही छोटे आकार का ये होता है और इसमें जो स्पोरोफाइट है ये आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 मिलीमीटर का ये होता है। कई बार ये 20 मिलीमीटर का भी होता है और डाइकोटमसली ब्रांच्ड होता है। इसमें एक विशेषता है इसके गैमेटोफाइट में कि इसमें जाइलम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी विशेषता पाई जाती है इसके अंदर कि गैमेटोफाइट अगुणित संरचना में, जिसको हम युग्मोद्भिद कहते हैं, जिसमें जाइलम उपस्थित नहीं होता है, पर इसमें ये देखा जाता है। तो जाइलम इसमें पाया जाता है, जिसमें कि सीढ़ी नुमा या वलयाकार एनुलर या स्केलरी फॉर्म थिकनिंग्स पाई जाती हैं जाइलम के अंदर और ट्रेकिड्स इसमें पाई जाती हैं। अब ये इस प्रकार की संरचना देखिए कि ये जो प्रोथैलस है ये डाइकोटमसली ब्रांच दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये राइजोइड्स हैं जिससे ये अपने आप को ज़मीन में एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स। और ये इसकी टीएस दिखाई दे रहा है जिसके बाहर जो है आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों डेवलप हो रहे हैं। अब आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम किस प्रकार डेवलप होते हैं ये हम देखते हैं नेक्स्ट उसमें। तो साइलोटम जो है वो ज़्यादातर मोनोशियस होता है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल जो हैं वो एक ही उसमें पाए जाते हैं, मतलब एक ही प्रोथैलस में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया पाए जाते हैं। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हम डिटेल में लेंगे। एंथ्रीडिया पुंधानी जो है वो युग्मोद्भिद की सतही कोशिका से उत्पन्न होती है और वृद्धि जब करती है तो इसमें एंथ्रीडियल इनिशियल डेवलप होता है जो कि जैकेट इनिशियल बनाता है। और ये जैकेट जो है वो एक परत की ही होती है। अंदर जो कोशिका है प्राथमिक पुंजनक कोशिका या प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, ये विभाजित होती है और विभाजित होकर बहुत सारी एंड्रोगोनियल सेल्स या पुंजनक कोशिकाएं बनाती है। ये फिर पुंजनक कोशिकाएं जो हैं पूर्व पुंमणु कोशिका यानी कि एंड्रोसाइट्स में परिवर्तित हो जाती हैं और ये एंड्रोसाइट्स जो हैं वो रूपांतरित होकर सर्पिलाकार कुंडलित बहु
काशिकी भी पुमणु या एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण करती है। यानी कि ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ये स्पाइरल होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं एंथ्रोजॉइड्स। तो ये इसकी संरचना होती है। ये जो है अब यदि हम इसके आर्किगोनियम को देखें तो आर्किगोनियम या स्त्रीधानी जो है इसका डेवलपमेंट पुंधानी के समान स्त्रीधानी का विकास भी युग्मोद्भिद में ही होता है और ये आर्किगोनियल इनिशियल से उत्पन्न होती है। स्त्रीधानी प्रारंभिक एक परिणतिक विभाजन द्वारा भ्रम प्राथमिक आवरण कोशिका यानी कि एक प्राइमरी कवर सेल और एक सेंट्रल सेल बनाती है। अब जो प्राइमरी कवर सेल है ये विभाजित होती है और विभाजित होके एक तो नेक इनिशियल बनाती है और दूसरी एक इसके नेक बनाती है। तो नेक इनिशियल जो है वो विभाजित होके नेक का निर्माण या ग्रीवा का निर्माण करता है। केंद्रीय कोशिका जो है वो या प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका बनाती है ऊपर की तरफ और आधार में बनाती है प्राइमरी वेंटर सेल। यानी कि जो सेंट्रल सेल है उससे प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंटर सेल बनती है। प्राइमरी जो नेक कैनाल सेल है वो विभाजित होकर नेक कैनाल न्यूक्लियाई बनाते हैं। दोनों केंद्रक मातृ कोशिका भित्ति द्वारा जो है वो परिबंध रहते हैं और वेंटर कैनाल जो सेल है वो काफ़ी बड़ी होती है और ये उत्पन्न होती है प्राइमरी वेंटर सेल से। तो प्राइमरी वेंटर सेल जो है वो वेंटर कैनाल सेल और एग या अंड कोशिका का निर्माण करती है। जब ये स्त्रीधानी जो है वो विकसित होती है तो उसकी जो नेक कैनाल कोशिकाएं हैं, प्राथमिक गीवा नाल कोशिकाएं, ये लुप्त हो जाती हैं और एंथ्रोजॉइड्स या पुमणु जो हैं वो फर्टिलाइज कर पाते हैं एग को। इस स्त्रीधानी जो है उसमें जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करते हैं। जैसे कि इन चित्रों द्वारा समझ में आ रहा है कि जो एंथ्रीडिया या पुंधानी है वो कैसे बनती है। एंथ्रीडियल इनिशियल ये बना, वो दो में सेल्स में विभाजित हुआ। ऊपर की तरफ जैकेट इनिशियल और अंदर प्राइमरी एंड्रोगोनियल। फिर ये जो जैकेट इनिशियल है इसने चारों तरफ जैकेट एग का निर्माण कर दिया ना, और अंदर जो है वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है वो एंड्रोसाइट्स उन्होंने बनाए। उसके बाद ये एंथ्रोजॉइड्स में परिवर्तित हो जाएगी। सर्पिल आकार के हैं, स्पाइरली कॉइल्ड और जो है इसके अंदर बहुत सारे फ्लैजिला है। इसी प्रकार यदि हम ये आर्किगोनिया को देखें तो आर्किगोनिया में प्राइमरी कवर सेल और नीचे की तरफ सेंट्रल सेल। जो कवर सेल है वो विभाजित होके नेक इनिशियल बनाती है, नेक सेल्स और प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स, और सेंट्रल सेल जो है वो नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल बनाता है। वेंटर कैनाल सेल वेंटर सेल और एग सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये इसका डेवलपमेंट आपको इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब हम फर्टिलाइजेशन या जो निषेचन है उसके बाद जो नेक कैनाल सेल्स हैं वो मोटी भित्ति की हो जाती हैं, क्यूटनाइज्ड हो जाती हैं, और जो जाइगोट है वो ही विभाजित करके एक एम्ब्रियो या भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है।
ऊपर की जो सेल कोशिका है उसको एपीबेसल सेल और नीचे की हाइपोबेसल सेल बनती है। जो एपीबेसल सेल है वो शूट रीजन का निर्माण करती है और हाइपोबेसल सेल जो है वो फुट या इसका राइजोम में परिवर्तित हो जाती है। तो ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है जो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कैसे जो प्लांट है इसके ऊपर सिनेंजियम का निर्माण हो रहा है, जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं और ये स्पोर्स जो हैं वो बन रहे हैं किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन से जो यहाँ पे जो हो रहा है उसके द्वारा जो स्पोर्स उत्पन्न हो रहे हैं ये हैप्लॉइड हैं। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो प्रोथैलस का निर्माण कर रहे हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं युग्मोद्भिद ना। युग्मोद्भिद का ये आकार दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर ये एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का निर्माण, निषेचन के बाद ये जाइगोट जो है वो वापस से इस प्लांट में जो स्पोरोफिटिक या बीजाणुविद है उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसका पूरी लाइफ साइकिल है। इसमें एक ख़ास बात है कि इसके स्पोरोफाइट में माइकोराइज़ा का इन्फेक्शन जो है वो पाया जाता है, जिससे ये न्यूट्रिएंट्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये साइलोटम का जीवन चक्र। अब हम नेक्स्ट जो है वो लेंगे दूसरा प्लांट।